बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो माफ कर देंगे। पाकिस्तान ने टीटीपी के लिए बड़ी पेशकश दोहरा दी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तालिबान की सालसी इस हद तक है कि मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं। हथियार फेंक कर कलअदम टीटीपी वाले आम शहरी की तरह रह सकते हैं। तुर्क नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा टीटीपी से बातचीत की कामयाबी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। फौजी हल पर यकीन नहीं रखता, ऐसे हल के खिलाफ हूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज करते रहे। सेनेट में सेनेटर रजा रब्बानी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को 15 दिन गुजरे नहीं, मजीद बॉम्ब गिरा दिया गया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ खूब गर्जे बरसे और कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया। पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन एहतजाज करती नजर आई। नून लीगी MP अनीसा फातिमा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करा दी। दिन पहले इस कौम के ऊपर एक बम फेंका गया पेट्रोल का। अभी जो नया बम गिरा एटम बम की तरह, पेट्रोल इज नाउ ₹127.30 पर लीटर। जनाब चेयरमैन, 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed। जिनके घर के चूल्हे बुझ रहे हैं जनाब चेयरमैन। रामेला आज फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है आपको मैं मौका देता हूं ना इसके बाद देता हूं। चला दिया गया है। इस अवाम का क्या बनेगा? इसके बाद आपको मौका देता हूं जो है को रहम करें पाकिस्तान की अवाम पे, को रहम करें, वास्ता रहम करें। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खत्ते के मुकाबले में कम हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजाहत। साथ ही कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से 2 अरब का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम लेवी कम करके 2-2.5 रुपए की गई है। सेल्स टैक्स में छूट देकर घी सस्ता करेंगे। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है कि महंगाई में आलमी सतह पर इजाफा हुआ। हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए इक़दाम किए। इंतजामिया को गिरह फिरोशों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 17वें नंबर पे हैं। ये जो पेट्रोलियम लेवी है वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। इससे हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। ये पिछले जो 30 साल की कोताहियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में की वजह से फूड इंपोर्टर बन गए। चीनी जो है हम इसको 90 रुपए पे बेचेंगे। चंद दिनों में ये जो अब 350 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगा। हमने सेल्स टैक्स ड्यूटी में छूट दे रहे हैं। जो निचला तबका उसके लिए हम अब अक्टूबर से डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। हम चाहेंगे कि ये एक प्राइस मजिस्ट्रेट जो है इसको फिर से एस्टैब्लिश किया जाए। घरों के लिए हम बड़े सस्ते 2% के ऊपर हम लोगों को घरों के लिए पैसे देंगे। आलमी सतह की कीमतों का पाकिस्तान के अंदर भी असर आया है। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम के ऊपर आलमी कीमतों के इजाफे का कम से कम बोझ डाला जाए। 10 नए डैम्स जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब जो बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा मईशत बर्बाद करने के बाद PTI हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स व महसूलात आमदनी का अहम जरिया है। इमरान खान हुकूमत में अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम दुश्मन और गरीब कुश हुकूमत ने अवाम की जेब पर एक और डाका मारा है। हमजा शहबाज कहते हैं पिछले 3 माह में वजीर आजम की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत 7 मरतबा महंगी करके 21 रुपए तक का इजाफा किया गया। ये अवाम दुश्मनी नहीं तो और क्या है? महंगाई का जो नया सैलाब आएगा इससे निपटने की हुकूमती पॉलिसी का किसी को कुछ पता नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके फिर दीगर ममालिक से तकाबली जायजा करते हुए हुकूमत को शर्मानी चाहिए।
सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की सहूलत देगा। सऊदी अरब के साथ मौखर अदायगी पर तेल के हुसूल के मामला तय पा गए। जेहलम में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया 2 साल में पाकिस्तान को $3 अरब 60 करोड़ मिलेंगे। ये रकम तेल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। दुनिया भर में पेट्रोल का अपना एक मयार है। मकामी करेंसी की वैल्यू की अहमियत अपनी अपनी जगह है। पेट्रोल कहाँ कितने का मिलता है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। सस्ता पेट्रोल चाहिए, वेनेजुएला चलते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल इस वक्त वेनेजुएला में है, जहां इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 4 रुपए फी लीटर है। ईरान में पेट्रोल की कीमत 10 रुपए फी लीटर है। सऊदी अरब में पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर है, जबकि दुबई में 112 रुपए लीटर। इसी तरह तुर्की में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर है। बांग्लादेश में 176 रुपए, चीन में 200 रुपए, भारत में पेट्रोल 235 रुपए लीटर है। बरतानिया में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 310 रुपए से जायद है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में है, जहां उसकी कीमत 400 रुपए फी लीटर है। अपोजिशन की सियासत टाइम टाइम फिश और अपोजिशन लीडर की सियासत खत्म हो चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं वजीर आज़म की क़यादत में मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। इमरान खान के साथ आया हूँ, उसी के साथ जाऊँगा। वजीर दाखिला का कहना है पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पर फैसला आने में 1 साल लगेगा। दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा न होने दे। मैं इमरान खान के साथ आया हूँ, इमरान खान के साथ जाऊंगा, उसके साथ खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ टेंटर फिश क्या बेचते हैं ये? इनकी सियासत खत्म हो गई। अमेरिका में एक 22 मेंबरों ने बिल पेश किया है सेनेट में रिपब्लिकन के। अभी इसमें बड़ा टाइम है, ये अभी कमेटी में जाएगा, कमेटी के बाद फिर आएगा, फिर ऐवान में आएगा, फिर डिस्कशन होगी, वोटें होगी, अगले साल जाके फैसला होगा। जो दुनिया में इस वक्त पेट्रोल के रेट हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल महंगा होगा। वेलकम बैक। बहरा अरब में मौजूद दबाव शदीद समंदरी तूफान शाहीन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। ताहम कराची में तूफानी बारिश का खतरा टल गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर में सब इदारों ने मिलकर बारिश में काम किया। बारिश के बावजूद कराची के हालात बेहतर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसके पेश नज़र माही गिरों को भी इतवार तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया है। कराची में तूफानी बारिश का खतरा टल गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब बारिश के दौरान अदारों की कारकर्दगी पर खुश। बोले बारिश तो रोक नहीं सकते मगर अवामी रिलीफ के लिए इकदाम कर सकते हैं। 8-9 घंटे की मुसलसल बारिश के बावजूद किसी भी जगह पर निकासी प्रॉब्लम नहीं हुई। कराची के बल्दियाती इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक डीप डिप्रेशन सिंध की साहली पट्टी से दूर जुनूब मगरब की सिमत बढ़ रहा है। डीप डिप्रेशन ग्वादर से होता हुआ अमान की तरफ बढ़ जाएगा। डीप डिप्रेशन था आज सुबह तक, तो वो अब 11-12 बजे के आसपास वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है और उसको प्रॉपर नाम शाहीन दिया गया है। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के असरात के बायस कराची में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मली, शाह फैसल, सदर, एम जिनाह रोड, नाजिमाबाद में बादल बरस रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आतिश शारा फैसल पर मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। तक मैं कराची के इलाके मेट्रोपोल मेन शारे फैसल के पास मौजूद हूँ। कराची में कल रात से ही हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब भी कराची के इलाके सदर, मेट्रोपोल, शारे फैसल, इसके अलावा रीगल, कंस्ट्रक्शन, बंस रोड, वज़ीर हाउस, गवर्नर हाउस, बंस रोड, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, मलिर और शहर के बेशतर मकामात पे कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर भर में जो कराची पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया, वो भी सड़कों पर मौजूद है। लोग इसको बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जी
ठट्ठा और दादू समेत सिंध के दीगर इजला में भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मामूलात जिंदगी मुतासिर। कीर्थर के पहाड़ों से आने वाली सैलाबी रैले से सैकड़ों देहात मुतासिर। ठट्ठा के मुतादिद देहातों में भी पानी दाखिल हुआ। खैरपुर नाथर शाह में मकान की छत गिरने से एक 8 साल बच्ची जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। उधर बलोचिस्तान के इलाके वड के करीब बारिश से कोयटा, कराची, कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार हो गए। चित्राल के तर्शबीर पर पहली बार पैराग्लाइडिंग के मुकाबले हुए। 12,800 फीट बुलंद मकाम ज़ेनी पास से परवास में 80 पैराग्लाइडर्स ने हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने भी पैराग्लाइडिंग को एंजॉय किया। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, LNG भी महंगी। ओगरा ने सितंबर के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। गैस कंपनियों के लिए LNG 2.14% महंगी कर दी गई। दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा ने सितंबर के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गैस कंपनीज के लिए LNG 2.14% महंगी कर दी गई है। ओगरा ने सितंबर के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं रियाज थीम से। रियाज थीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, ओगरा ने सितंबर के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। गैस कंपनियों के लिए दरामदी LNG 2.14% महंगी कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन सितंबर के लिए जारी किया गया है। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत 15.35। जी, बहुत शुक्रिया आपका रियाज था। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है तिब एक मुकद्दस शोबा है, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने इकदामात से इसको तिजारत बना दिया है। MD कैट के नाम पर तलबा के साथ जुल्म किया गया है। हुकूमत मसला हल करे। इस्लामाबाद से आयशा शुएब की रिपोर्ट। MD कैट तरीका इम्तहान के खिलाफ पीमा भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदार डॉक्टर इफ्तिखार बर्नी की पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PMC कानून साज इदारा नहीं, शोबा तिब प्राइवेट माफिया को सौंप दिया गया है। तिब का शोबा, जिसे अमूमी तौर पर मुकद्दस शोबा कहा जाता है, इस कमीशन के क़याम के नतीजे में और उसके उठाए जाने वाले इक़दामात के बाद ऐसा महसूस होता है कि उसे तिजारत बना दिया गया है। डॉक्टर इफ्तिखार बर्नी का कहना है कि PMC में ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गईं जिनका डॉक्टरों के शोबे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वो इदारा है कि जिसमें गैर पेशा वराना अंदाज जो है अपने पूरे उरूज पर नजर आता है और मेरिट के और काबिलियत के तमाम उसूलों को उसमें पामाल किया गया है। इफ्तिखार बर्नी ने कहा कि नए पास होने वाले डॉक्टर्स को NLE इम्तहान पर शदीद तशवीश है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के निजाम को दुरुस्त किया जाए। नए डॉक्टर्स को हाउस जॉब करने का भी हक दिया जाए। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम बैक। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर मुवासलात सरदार आसिफ नकवी की मुलाकात हुई। पंजाब असेंबली के पार्लिमानी अमूर समेत दीगर इशूज पर तबादला ख्याल हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब असेंबली कानून साजी के मामले में पूरी तरह फाल है। पंजाब असेंबली में दीगर असेंबलियों के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। बतौर हाउस कस्टोडियन हमेशा अरकान की तरफ से अवामी इशूज पर कानून साजी की हौसला अफजाई की। सरदार आसिफ नकवी ने कहा परवेज इलाही ने अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर सुना।